लास्ट लेक्चर में हमने देखा था जो भी हमारे पांचों इम्पोर्टेंट जो न्यूट्रिएंट्स थे उनके बारे में, जिसके अंदर हमने कार्ब्स को देखा, फैट को देखा और प्रोटीन्स को देखा, विटामिन्स को देखा, खनिज को देखा। उनके बारे में हमने मोटा मोटी वर्णन कर लिया था। ठीक है, अभी आपके जो सिलेबस के आधार पर, जैसा कमीशन ने आपको सिलेबस दिया है, सॉरी बोर्ड ने आपको सिलेबस दिया है, उसी के हिसाब से हम चल रहे हैं। ठीक, तो अभी हमारा उसी सीरीज़ का पार्ट 2 है। ठीक, जहाँ पे हम बात करेंगे पोषक तत्वों की, जिनको हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। न्यूट्रिएंट्स जो हैं हमारे जो पांचों थे उनके हिसाब से उनको ही क्या है, दो अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। एक ऐसे न्यूट्रिएंट्स जिनकी शरीर को बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, एक ऐसे न्यूट्रिएंट्स जिनको शरीर की कम आवश्यकता होती है। ठीक है, तो दो तरीक़ों से बांटा गया है। फर्स्ट है हमारा मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड द सेकंड वन इज़ द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, मैक्रो एंड माइक्रो दोनों के नाम से ही पता चल रहा है। मैक्रो का मतलब क्या होता है, बड़ा होता है, जैसे मैक्रो इकोनॉमी होता है। ठीक है, वैसे ही मैक्रो न्यूट्रिएंट होता है। जैसे माइक्रो, ठीक है, माइक्रो का मतलब क्या होता है, छोटा, माइक्रोस्कोपिक मतलब छोटा। ठीक है, तो ऐसे जो छोटे मतलब साइज में छोटे नहीं, जिनकी आवश्यकता कम है, वो होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। इतना क्लियर होगा आई थिंक। कि अब हमारे पास पहला पॉइंट है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का, कि जो भोजन में है, ये आप भोजन में लिए जाते हैं जिससे आपकी शरीर की संरचना बनती है और कार्य प्रणाली बनती है। अब शरीर की संरचना कैसे, आपने प्रोटीन खाया, जिम जाते हैं लोग, प्रोटीन खाते हैं, वो क्या है, अपनी मसल ग्रोथ करते हैं। ठीक है, मसल का जो उनका टूट जाती हैं उनकी मरम्मत में काम आता है प्रोटीन। अब कार्य प्रणाली का मतलब क्या है, कार्य प्रणाली कैसे करेगा, आपको एनर्जी आपको कैसे मिल सकती है। एक तो स्टोर फॉर्म में एनर्जी मिल सकती है जिसको आप फैट बोलते हैं, और एक आपको क्या है, डायरेक्ट एनर्जी मिल सकती है जिसको आप कार्ब्स बोलते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास सेकंड पॉइंट है कि ऐसे न्यूट्रिएंट्स जिनकी आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उनको आप क्या बोलते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। अब जैसे अभी हमने प्रोटीन की बात करी, कार्ब्स की बात करी एंड फैट की बात करी, तो ये तीनों ही हमारे क्या हैं, मुख्य रूप से मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, जिनको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, वृहद पोषक तत्व, है ना। तो इसको भी आप देख लेना, आपका हिंदी का भी सिलेबस है। तो वृहद का उल्टा क्या होता है, सूक्ष्म होता है। ठीक, तो यहाँ पे हमारे पास कौन कौन से हैं, तीन हैं, प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट्स। अब देखो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की तरफ हम थोड़ा शिफ्ट होते हैं कि यहाँ पे मैक्रो के अंदर तो आपका शरीर की संरचना और कार्य प्रणाली था, लेकिन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आपके जो पाचन क्रिया होगी, आपका जो हार्मोनल बैलेंस होगा शरीर का, ठीक है, मस्तिष्क के जो कार्य होंगे उनको क्या करता है, नियंत्रित करता है, संतुलित रखता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक, अब जैसे आपने नमक में आयोडीन ज़्यादा खा रहे हैं या फिर आयोडीन कम खा रहे हैं, आपको क्या हो गया, थायराइड आपकी ग्लैंड है ना, ग्रंथि, उसमें दिक्कत हो जाएगी, आपको थायराइड हो जाएगा। ठीक है, आपने क्या करा कि जैसे आपके हार्मोन जैसा डिसबैलेंस हुआ, आपका इंसुलिन डिसबैलेंस हो गया, तो आपको क्या हो जाएगा, डायबिटीज़ हो जाएगी। ठीक, तो इसलिए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या हैं, बड़े ज़रूरी हैं। आपने देखा होगा कि डायरिया हो जाता है लोगों को, तो उसमें क्या होगा, आपके जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो कम होने लग जाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स कम होने लग जाते हैं। अब इलेक्ट्रोलाइट कम होने की वजह से क्या है, आपको चक्कर आएगी, मितली आएगी, उल्टी आएगी, तो वो क्या है, वो सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से होते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की एक ख़ास बात यार ये होती है कि आपने लिया जितना लिया, लेकिन बाकी वो बाहर भी हो जाते हैं बॉडी से। जैसे आपने क्या बोलते हैं, पसीना आता है, स्वेटिंग होती है, उसमें क्या होता है, आपका नमक बाहर आ जाता है। ठीक है, जैसे टॉयलेट के थ्रू बाहर आ जाते हैं हम, आपके जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। ठीक, आंसुओं के थ्रू बाहर आ जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे ये है। अब सेम यहाँ पे हमारे पास था कि जो बड़ी मात्रा में चाहिए मैक्रो के अंदर, अब माइक्रो के अंदर क्या छोटी मात्रा में चाहिए। अब छोटी मात्रा में भी क्या, अब यहाँ पे इसमें फोर्थ पॉइंट देखें तो जो ग्राम पर डे में, कि आपने बोला कि मैंने कार्ब्स लिए, कितने लिए, मैंने 400 ग्राम का, मैं 400 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाता हूँ एक दिन का, मैं 25 ग्राम प्रोटीन खाता हूँ एक दिन का। तो यहाँ पे क्या है, ग्राम के अंदर आती हैं बातें। ठीक, ग्राम क्या है, बहुत होता है ग्राम। अब यहाँ पे माइक्रो के अंदर क्या आते हैं, आपके मिलीग्राम में लिया है आपने, ऐसा थोड़ी नमक आधा किलो खा गए या 25 ग्राम नमक खा गए। ठीक, तो वहाँ पे क्या है, मिलीग्राम या फिर माइक्रोग्राम में आपकी क्या होती है, यूनिट होती है, और ये सब क्या है, अंतर्राष्ट्रीय यूनिट है। ठीक, उसके हिसाब से
बात है यहाँ पे। अब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हैं आपको, अब जैसे कार्ब्स आपने खाए तो कार्ब्स आपको कहाँ से, आपने अनाज खा लिया, ठीक है, अनाज मतलब रोटी खाई ही तो, और चावल खा लिया आपने, तो वहाँ से क्या है आपको डायरेक्ट कार्ब्स मिल, वो सॉरी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स मिल गए। लेकिन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का ऐसा नहीं है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में क्या होगा कि ये आपको इनडायरेक्ट फॉर्म में मिलेंगे। जैसे आपने पालक खाया तो आपको क्या मिल गया है, सीधा सीधा आपको आयरन मिल गया, ठीक है, फाइबर मिल गया। कि आपने बादाम खा लिए, तिल खा लिए, है ना, इवन कद्दू के बीज खा लिए, तो वहाँ से क्या आपको डायरेक्ट आपको जिंक मिल गया। आपने ऐसा थोड़ी सा जिंक के आपने जिंक खाया पकड़ के, ठीक, तो वो बात हो गई है। आपको शरीर में आपको सोडियम की ज़रूरत है, आपने नमक लिया है, ठीक है, आयोडीन की ज़रूरत है, आपने नमक लिया है, उसके अंदर थोड़ी मात्रा आयोडीन की भी होती है। तो वो सारी की सारी चीज़ें क्या आपको इनडायरेक्ट फॉर्म में मिलती है, आप डायरेक्ट नहीं खाते हैं उनको, ठीक। तो यहाँ पे ये बात भी हो गई। अब यहाँ पे जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला है विटामिन और खनिज, ठीक है। तो अब एक बार मैं इसको आपको अच्छे से बता देता हूँ कि हमने 5 वो पढ़े थे। पहला था कार्ब, फिर था प्रोटीन, फिर था हमारे पास फैट, फिर था विटामिन, और उसके बाद था हमारे पास मिनरल, जिसको आप खनिज बोलते हैं। तो ऊपर के 3 तो चले गए आपके, कार्ब्स, प्रोटीन एंड फैट, वो मैक्रो के अंदर चले गए, ये हो गया है मैक्रो, ठीक है। अब नीचे के विटामिन और मिनरल्स, इनकी ज़रूरत आपके शरीर को बहुत कम है, तो ये किस में चले गए हैं, माइक्रो के अंदर, ठीक। इतनी बात समझ में आती। अब दोबारा से शिफ्ट होते हैं हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में हम बात करते हैं 5वें पॉइंट पे। क्या है कि हम जैसे खाना खाते हैं तो क्या बोलते हैं, हमने 1000 कैलोरी खाई, 2000 कैलोरी खाई, मैं इतना कैलोरी डेफिसिट में हूँ, इतना कैलोरी मैं एक्सीड में हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है वहाँ पे आपको कैलोरीज में बात नहीं होती, वहाँ पे आपकी बात होती है आपने कितना ग्राम खाया है, ठीक है। वैसी बात होती है, आपने 5 रोटी खा ली तो 1 रोटी कितना ग्राम, तो वैसी बात होती है। कैलोरी से क्या होता है, बियॉन्ड होता है, ठीक है, उसके पीछे की बात होती है। लेकिन आगे देखना कि इन्हीं चीज़ों को क्या है कैलोरी के टर्म में बताएगा जो आगे आने वाला। तो यहाँ पे क्या है, मात्रा के ऊपर ध्यान केंद्रित होता है बजाय कैलोरीज के, ठीक। अब आपने डाइट सुनी होगी, एक तो कीटो डाइट होगी और एक होती है पैलियो डाइट। कीटो डाइट क्या होती है, आपकी फैट ओरिएंटेड डाइट होती है। इसमें लोग क्या करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स कम कर देते हैं। सुना होगा ना लोगों से कि मेरे को 5 दिन हो गए खाना खाए, मैं सप्ते में केवल 2 बार रोटियां खाता हूँ, तो वो क्या है कार्ब्स कम ले रहा है, लेकिन फैट वहाँ पे ज़्यादा लेना पड़ता है ताकि आपकी जो एनर्जी है वो फैट जो है वो बर्न करे, ना कि कार्ब्स बर्न करे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या वज़न तेज़ी से कम होता है। पैलियो डाइट में क्या है, जैसे आदि मानव खाते थे कि वो क्या जैसे अनप्रोसेस्ड होता है कि लाइक आपने चीनी खानी है, अब चीनी किससे बनती है, गन्ने से बनती है, तो आपने गन्ने का जूस पी लिया, ठीक। आपको विटामिन सी चाहिए, है ना, आपने क्या सीधा संतरा खा लिया। संतरा भी ऐसा नहीं कि उसमें इंजेक्शन लगा हुआ है ना, एकदम नेचुरल संतरा घर में उगाया, ठीक है, जिसको ऑर्गेनिक फार्मिंग भी बोलते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे पैलियो डाइट आती, ठीक। और इसमें भी क्या है, इसमें भी आप कम ही बाकी सारी चीज़ें लेते हैं, ठीक है। कार्ब्स आपके लिमिटेड होंगे, प्रोटीन आपका लिमिटेड होगा, ये सारी की सारी चीज़ें आती हैं। तो इसे हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में समझ सकते हैं, ठीक, सॉरी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में समझ सकते हैं। अब आपके एग्जाम्पल देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर क्या है कि जो आपके कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो टूट जाते हैं ग्लूकोज के अंदर, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट टूट के ग्लूकोज के अंदर, अब ग्लूकोज क्या है, आपको एनर्जी देता है। अब एक चीज़ समझिए आप कि आपको एक एक्स्ट्रा बोनस पॉइंट दे देता हूँ मैं कि ग्लूकोज क्या है, आपका जो ब्लड शुगर है वो बढ़ा देता है, ठीक है। ब्लड शुगर वो क्या है, बढ़ा देता है। आपने जैसे ही खाना खाया 2 घंटे बाद चेक करना, आपका ब्लड शुगर बढ़ा आता है। अगर वो 120 से ऊपर चला गया तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा, मतलब आपको डायबिटिक बता देते हैं, ठीक। अब जो ब्लड शुगर है वो ग्लूकोज की वजह से हो रहा है, तो यहाँ पे देखो ग्लूकोज लिखा, तो उसकी जो मशीन होती उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोमीटर भी बोल देते हैं, ठीक है। वो भी बोल देते हैं, ग्लूकोमीटर ही बोलते हैं उसे, ठीक है, आपके लिए प्लस पॉइंट। अब यहाँ पे कार्ब्स क्या करेंगे, आपको पाचन में सहायता करते हैं और ये आपको ये दिलाते हैं कि बस भाई इतनी एनर्जी बहुत है, अब मत खाओ, ठीक। अब कार्ब्स आपको सीधा सीधी बात है, ये तो सोचने वाली बात नहीं है इसमें कि आपको ब्रेड से मिलेंगे, चावल से मिलेंगे, अनाज खा लो, है ना, कि स्टार्च खा लिया है आपने, है ना, आपने आलू खाए हैं, शकरकंद खाई है, दूध लिया है, दही लिया है, तो ये क्या है, आपको कार्ब्स इन सोर्सेज से मिल सकते हैं। अगर हम हार्ड एंड फास्ट रूल से बात करें, हार्ड एंड फास्ट मतलब मोटा मोटी तौर पे, तो अगर आपने 1 ग्राम कार्ब्स खाए हैं तो कहा जाएगा कि आपने 4 कैलोरी खाई है,
ठीक है, 4 कैलोरी खाई है। वैसे ही सेम फैट है, आपके जो फैटी एसिड्स हैं वो फैटी एसिड्स एंड द ग्लिसरॉल, ये एसिड्स और जो ग्लिसरॉल हैं ये आपके टूट जाते हैं उसमें विटामिन्स के अंदर, जो क्या होते हैं आपके फैट के अंदर घुलनशील होते हैं। तो फैट के अंदर घुलनशील कौन कौन से होते हैं? ए हो गया, डी हो गया, ई हो गया, के हो गया। इसके अलावा जो बाकी के हो गए हैं वो आपके क्या हो गए? वाटर में हो गए। ठीक है, तो ये क्या होता है? फैट में घुल जाते हैं। अब जो फैट है आपका वो कहाँ से आता है? आपने मक्खन खा लिया, घी खा लिया, क्रीम खा ली, मेयोनीज खाई है आपने मोमोज के साथ, ये सब क्या है? आपको क्या देते हैं? फैट की आपकी कमी को पूरा करते हैं। अब जैसे आपको पता है, जैसे आपने ज़्यादा फैट खाया तो वज़न बढ़ता है, तो वैसे ही देखो 1 ग्राम कैलोरी अगर आपने खाई तो 1 ग्राम फैट आपने खाए तो 9 कैलोरी मिल जाती है आपको। प्रोटीन में क्या आता है? आपकी जो मांसपेशियाँ वो बनाता है। ठीक है, जिम जाते हैं, प्रोटीन खाते हैं। ठीक, ये अंगों के निर्माण में भी मदद करता है और हार्मोनों के नियमन में भी वो करता है। हालांकि प्रोटीन अगर अच्छे हैं तो टेस्टोस्टेरोन का लेवल भी क्या रहता है? अच्छा रहता है। ठीक, वो सारी चीज़ें। तो प्रोटीन कहाँ से मिलता है? मांस से मिल गया, मुर्गा खा लिया आपने, मुर्गी के अंडे खा लिए, है ना, पनीर खा लिया, दूध पी लिया, है ना। सबसे मेजर तो भूल गए हम, सोयाबीन हो गया ना, कि योगर्ट यहाँ पे क्या है? योगर्ट आपको पता है, दही को ही बोलते हैं योगर्ट भी। टोफू हो गया, टोफू आपका सोयाबीन का पनीर होता है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब ये क्या है? 1 ग्राम अगर आपने प्रोटीन खाया तो आपको 4 कैलोरी मिल गई। ठीक, तो यहाँ पे आपका तो क्या हो गया? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स पूरा हो गया। अब यहाँ पे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की आप बात करें तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आपके विटामिन्स थे एंड खनिज थे। तो विटामिन में आपके ए बी, तो बी में भी 1 2 3 5 6 7 9 एंड 12, और सी डी ई के, ये सारे विटामिन्स हैं। ठीक है, ये आपके क्या आएंगे? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आएंगे। खनिज के अंदर क्या आएंगे? आपके पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, आयोडीन हो गया, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, और आपका आयरन हो गया। ठीक है, ये तो आपके सिलेबस में ही है, ये क्यों नहीं लिखे? आपका जिंक हो गया। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या हैं? खनिज के अंदर आएंगे। अब उदाहरण की अगर बात करें तो कैल्शियम क्या है? आप हड्डियों को मजबूत करता है बच्चों में। ठीक है, और वयस्कों में भी हड्डियों को मजबूत करता है कैल्शियम। ठीक है, तो यहाँ पे अब इसका मुख्य स्रोत क्या है? पनीर हो गया, दूध हो गया, दही हो गया, ये सारे इसके मेजर सोर्सेज हैं। आने लोग बाग पहले चौक भी खाते थे, पेंसिल भी खाते थे, उससे भी कैल्शियम लेते थे। ठीक, अब आता है मैग्नीशियम आ गया। मैग्नीशियम क्या है? कद्दू के बीज खा लिया आपने, बादाम खा लिए, पालक खा लिया, तो वहाँ से आ जाता है मैग्नीशियम। रक्तचाप को नियंत्रित करता है। फिर आता है सोडियम, आता है, नमक खाते हैं आप, वहाँ से आपको सोडियम मिल जाता है। बाकी चीज़ों से भी सोडियम मिलता है। ठीक है, ये क्या है आपका? जैसे आपने ज़्यादा नमक खा लिया तो बोलते हैं ना कि बीपी बढ़ जाएगा, तो ये क्या करता है? रक्तचाप को भी नियंत्रित करता है। ठीक, अब पोटेशियम जो है, अब यहाँ पे आपको खुबानी खट्टा मीठा फल आता है, मसूर की दाल आ गई है, आलू बुखारा आ गया है, किशमिश आ गई, यहाँ से आपको क्या मिलेगा? पोटेशियम मिलेगा। ये आपका क्या कहता है? मांसपेशीय कार्य और तंत्रिका संचरण में जो है काम करता है। अब ये जो आपके थे, ये आपके सिलेबस में था नहीं इनके बारे में, केवल कैल्शियम के बारे में था। ठीक है, तो अभी हम कैल्शियम, आयरन एंड जिंक, इन सब को क्या है विस्तार में पढ़ेंगे। ठीक, विटामिन्स को हम विस्तार में पढ़ेंगे। विटामिन्स भी आपके केवल विटामिन ए जो है वो आपके सिलेबस में बताया है, तो इसको हम कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा लेक्चर आज का पूरा होता है। बाकी चीज़ें हम देखेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू।